बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एडोब फोटोशॉप में आज का हमारा ट्यूटोरियल है बेकरी इफ़ेक्ट का। हमारे यहाँ का इफ़ेक्ट है 37 इफ़ेक्ट बेकरी इफ़ेक्ट, यानी एडोब फोटोशॉप में हम किसी भी टेक्स्ट पे या किसी ऑब्जेक्ट पे किस तरह बेकरी का इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, जैसे बिस्किट वगैरह या इस तरह का इफ़ेक्ट। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट mohammadniaz.net, वहाँ आकर लर्निंग में से एडोब फोटोशॉप को सेलेक्ट करें। यहाँ एडोब फोटोशॉप के बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम चले हैं और इसमें बिल्कुल एक एक वीडियो जो है हर चीज़ के बारे में कंप्लीट दी गई है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेकरी इफ़ेक्ट। एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास एडोब फोटोशॉप का जो वर्जन है वो एडोब फोटोशॉप CC यानी वर्जन 14 है, ये देखें। और आप ये इफ़ेक्ट जो है एडोब फोटोशॉप के किसी भी वर्जन पे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे फाइल, न्यू और डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ रख के ओके कर देंगे। और उसके बाद अब हम जाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसका कैनवस जो है वो मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आए हमें इसमें। और अब यहाँ से मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ या कोई शेप भी बना सकता हूँ। शेप बनाने के लिए मैं शेप टूल पे चला जाता हूँ, कस्टम शेप टूल, और यहाँ से हमारे पास काफ़ी सारे शेप्स मौजूद है। अगर आपके पास में थोड़े से आ रहे हो तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ से ऑल को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा, आपके पास ये तमाम आ जाएंगे। और इसमें से मुझे जो है मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ये दिल को, और यहाँ मैं शिफ्ट की मदद से यहाँ ये ड्रैग कर देता हूँ। अगर नई लेयर में कर दूँ तो और बेहतर है। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग किया उसी कलर में सेम मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। और अगर मुझे कलर वगैरह चेंज करना हुआ तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। यहाँ पे आके मैं अपनी मर्ज़ी का कलर ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से ये कलर ले लिया। और उसके बाद अब हम इसको सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के लिए आप इन दोनों लेयर को, बैकग्राउंड को और इसको कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट करें एंड देन यहाँ आए, मूव टूल आपका सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ से हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों जानिब से मैंने इसे सेंटर कर दिया। अब हम जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में और यहाँ से मैं ड्रॉप शेडो लगाने के बाद बवेल एंड एम्बोज में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये देखिए साइज़ में जैसे ही बड़ा कर रहा हूँ, आप अगर इस किनारों को देखेंगे तो इसके किनारे जो है बिल्कुल वाज़े बाहर की जानिब बाहर हैं। ये देखें, अब इसमें आपको जितना भी अच्छा लगे उतना आप लगा सकते हैं। और डेप्थ से अब इसके किनारे देखिए डेप्थ कितना शार्प और कितना स्मूथ हम लेकर आना चाहते हैं। ये देखें, अब ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आप किस तरह का इफ़ेक्ट बना सकते हैं। ये देखें, अब मैं अपनी मर्ज़ी इसको जहाँ तक कर सकता हूँ मैंने यहाँ तक किया, और आप अपनी मर्ज़ी इसको कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जो साइज़ हमने यहाँ रखा हुआ है वो भी आप वहाँ पे वहीं पे रखें, आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कर सकते हैं, साइज़ भी और बाकी वो भी। ये देखें, अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और इसके बाद जो है ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हमने जो है इसके अंदर वो जो लाइनें होती है बिस्किट या बेकरी की किसी भी प्रोडक्ट में, वो लाइनें लाने के लिए हमें एक नई लेयर बनाना पड़ेगा। और नई लेयर के अंदर हम जाएंगे फ़िल्टर, और फिल्टर में जाने के बाद अब हमारे पास जो है लाइन, एक काम कर लेते हैं, कलर जो है हम लोग लगा लेते हैं। कलर जो है वो मैं इससे डार्क कलर थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि ये, और ऑल्ट डिलीट की मदद से जो हमारे पास कलर होता है ऑल्ट डिलीट कलर में फिल कर देता हूँ। एंड देन फिल्टर और स्केच। देखिए अगर आपके पास एडोब फोटोशॉप 7.0 होगा तो उसमें आपको यहीं पर स्केच नज़र आएगा, लेकिन जिनके पास CC या CA6 वगैरह के जो वर्जन है उसमें फ़िल्टर गैलरी, जिसमें गैलरी के अंदर फ़िल्टर को फ़िल्टर किया होता है, इस पर क्लिक करें आप। और यहाँ आपको देखें स्केच पे आप जैसे ही जाएंगे स्केच, और स्केच के अंदर फिर आपने सेलेक्ट करना है हाफ टून पैटर्न को आप सेलेक्ट करेंगे। एडोब फोटोशॉप वाले स्केच में जैसे ही जाएंगे उनको हाफ टून पैटर्न नज़र आ जाएगा, वो क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास 3 किस्म के वो होते हैं जो पैटर्न टाइप है। एक होता है आपके पास सर्कल, जिसमें इस तरह गोल वो आएंगे, ये भी आप बेकरी इफेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। डॉटेड नुक्ते जिस तरह वो हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और लाइन।
और हमें इस वक्त लाइन चाहिए, और लाइन के लिए आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि लाइन कितने फासले में आपने जो है वो लाइनें लगानी है। यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का लगा लेता हूँ। और कॉन्ट्रास्ट जो है वो अब इससे देखिए मैं जितना इसको बढ़ाता जाऊँगा इतने शार्प होंगे, और कम करूँगा तो उतना ही स्मूथ आएगा हमारे पास। और इसको हम कर देंगे ओके। तो यहाँ हमने क्या किया, एक कलर लगाया बेकरी से, थोड़ा सा जो हमने लगाया तो इससे डार्क कलर किया, और फिल्टर में जाके हमने एक फ़िल्टर अप्लाई किया। फ़िल्टर का नाम है हाफ टून पैटर्न, जो कि फ़िल्टर स्केच। और हाफ टून पैटर्न आपको एडोब फोटोशॉप 7.0 या उस CS में नज़र आएगा, और जो लेटेस्ट वो है उनके पास फ़िल्टर गैलरी में स्केच को एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ से हाफ टून पैटर्न में से लाइन को सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी की लाइन बना देंगे। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस लाइनों को थोड़ा सा तिरछा करना है। तिरछा करने से पहले हमने इससे वाइट कलर हटाना है। और आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में से एक मखसूस कलर को हटाना हो हमने, तो हम सेलेक्ट में जाएंगे और कलर रेंज, और यहाँ से फिर हम सेलेक्ट करेंगे वो कलर जो हमें हटाना है। जैसे कि इस वक्त हमें वाइट कलर को हटाना है, ओके किया। अब सारे लेयर में से जो भी वाइट कलर था उसने सेलेक्ट कर लिया, और डिलीट की प्रेस कर देंगे, कंट्रोल D से सिलेक्शन हटा देंगे। ये देखिए हमारे पास जो है ये वाइट लाइन जो थी वो ख़त्म हो गई। अब हमने क्या करना है, ये लाइनें जो है इसके ऊपर जो है तिरछी करके लाए ना, तो शो ट्रांसफॉर्म टूल, और यहाँ से जो है मैं इसको लाइन को जो है थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ। ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी से इसको लगा सकते हैं जैसे आपको बेहतर नज़र आए। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके इंटर कर देता हूँ। और अब मुझे जो है बाकी का हिस्सा हटाना है, सिर्फ और सिर्फ वो हिस्सा छोड़ना है जो सिर्फ इस दिल के ऊपर लगाना है मैंने। तो यहाँ से मैं लेयर मेरी जो है इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जो हमारी लाइंस की लेयर थी वही सेलेक्ट है, और मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल और शिफ्ट शेप वाली लेयर पे। कंट्रोल का बटन प्रेस किया एंड देन क्लिक किया। माउस का जो हमारे पास लेफ्ट बटन है उस पर मैंने क्लिक किया। तो अभी आप देखेंगे शो बाउंडिंग बॉक्स को हटा के, ये देखें जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक किया तो सिलेक्शन हमारी ऊपर वाली लेयर की थी, और सेलेक्ट किया हमने दिल को, क्योंकि मैंने क्लिक इस पर किए थे। तो आप किसी भी लेयर पे किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए। और अब हमने क्या करना है, इसको इन्वर्स कर देते हैं ताकि पीछे का सारा हिस्सा मिट जाए। कंट्रोल शिफ्ट आई इसकी शॉर्टकट है इन्वर्स के पीछे के हिस्से इसने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि बाकी का सारा हिस्सा रिमूव हो गया। और अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि एक और काम कर सकते हैं कि जो किनारे थे, मैं चाहता हूँ किनारों में से भी लाइनें हट जाए, सिर्फ ये जो बीच का था इस पे आ जाए। तो वही शिफ्ट को प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, और उसके बाद जो है आएंगे सेलेक्ट और मॉडिफाई में यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है सिलेक्शन को पिक्सल के लिहाज से, जितना पिक्सल हम यहाँ लगाएंगे उसी लिहाज से उसको अंदर कर देता है। ये देखें ओके, ये देखिए 12 पे किया तो ये अंदर की तरफ ले आया, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लगा। कंट्रोल Z वापस कर दिए, इसको हम 13 या 14 तक कर लेते हैं। सेलेक्ट, मॉडिफाई और कॉन्ट्रैक्ट में आके 14, हाँ ये ठीक है। और अब हमने ये कर लिया, दोबारा इसको इन्वर्स कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट I और डिलीट कर दिया, तो वो हिस्सा रिमूव हो गया। आप इससे और भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये इफेक्ट क्रिएट हुआ। हमने लाइंस लगाई थी, लाइंस के ऊपर फिर हमने वो लाइन जो है सिर्फ यहाँ तक महदूद रखी जो दिल के अंदरूनी हिस्सा था। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर रिपल लगा लेते और ख़ूबसूरत बनाने के लिए। अगर आपने इसको जो है और ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देना है तो हम यहाँ से जो है रिपल का इफेक्ट लगाएंगे, फिल्टर, डिस्टॉर्ट और यहाँ से रिपल। जैसे मैं रिपल का इफेक्ट यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ आपको नज़र आ रहा हो कि लाइनें थोड़ी सी तिरछी हो गई, यानी कि रिपल का इफेक्ट इस पर लग जाएगा। ये देखें, इसको हम अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, जैसे हम चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, हम अपनी मर्ज़ी इसको लगा सकते हैं, मीडियम, स्मॉल, लार्ज उसमें भी कर सकते हैं। तो जैसे हमें ये बेहतर लगे हम अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा करना हो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके करेंगे, ये देखिए हमारे पास इस तरह की लाइनें हो गई। और इसको वो करने के लिए आप ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडिंग में बवेल एम्बोज, ये देखिए बवेल एम्बोज मैंने लगाया। और बवेल एम्बोज लगाने के बाद ड्रॉप शेडो अगर लगाना चाहें वो भी लगा दें। थोड़ा सा कम करना चाहते हैं बवेल एम्बोज के साइज़ को तो मैं कम कर देता हूँ। ये देखिए साइज़ भी कम, और यहाँ से डिस्टेंस वगैरह वो भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये देखिए और ओके किया।
अब देखें आपके पास ये रिपल का जो इफेक्ट है, वो लाइनें थी वो हमारे पास एक रिपल के साथ जो है और ज़्यादा उससे खूबसूरत लगी। और उसके बाद आप इसमें एक और भी काम कर सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट जिस तरह इस पर लगा होता है वो लगाना चाहते हैं, स्प्रिंकल जिसे आप कहते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक नई लेयर बनानी पड़ेगी और उसके अंदर उसी टाइप का एक कलर आपको ड्रैग करना पड़ेगा। देन आप मोड में आएंगे और डिज़ोल्व कर देंगे और उसके बाद ओपेसिटी में जाके इसकी ओपेसिटी को भी कम कर देंगे। ये देखें, ओपेसिटी को कम किया तो उसकी ओपेसिटी कम हो गई। अब जितना आपको अच्छा लगे उतना आप लगा सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि 20 या जितना भी वो हो। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ इसको सेलेक्ट कर लें और बाकी हिस्से को हटाना हो तो वो भी आप हटा सकते हैं कंट्रोल बटन से, कंट्रोल से भी कर सकते हैं। बल्कि सिलेक्शन हमने शेप लेयर की करनी है, तो ये देखें, और कंट्रोल शिफ्ट आई डिलीट, और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये देखें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।